तो सिंपल चार्ट में जाएंगे, चार्ट, और चार्ट में आपने सेलेक्ट करना है पाई चार्ट। पाई चार्ट आपका रेशो को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंट, जैसे हम कह लें, लेट्स सपोज हम कहते हैं पाकिस्तान में डिफरेंट बोली जाने वाली लैंग्वेजेस, उनका अगर रेशो हम बना के दिखाएं तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सैम्पल सेट देंगे या एक्चुअल लोगों को दे देंगे हम। ये जैसे चार्ट बन गया, ये सेल्स का बन गया बाय डिफ़ॉल्ट सैम्पल चार्ट। तो इसमें सेल्स है और ये Q1, Q2, Q3 और Q4 में रेशो है, और ये ऊपर सेल्स आ रही है एंड यू कैन चेक इट। अब Q1, Q2 के अंदर सेल्स जो आ रही है वो नज़र आ रही है, आपके पास डेटा है, उस वजह से आप कर सकते हैं इसको बाद सेल्स को आप ये कह सकते हैं, प्रॉफिट भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बन जाएगा। तो अब चार्ट आपका चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर बजाय सेल्स के डेटा के जो मालूमात है वो क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। और इसी तरह Q1, Q2 की बजाय आप इसमें वो भी लगा सकते हैं, जन, फेब, अगर आप इसको मंथली बनाना चाहें, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई। अब मई नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक जैसे इंटर करेंगे तो मई ऐड हो गया, लेकिन उसमें कोई डेटा ऐड नहीं है तो ऐड आप यहाँ से डेटा कर सकते हैं। जैसे 2 मैंने किया, आपका चार्ट चेंज हो गया। फिर नीचे जाएंगे, नया महीना मई, जून, जुलाई, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और इसको आप डायरेक्ट ड्रैग भी कर सकते हैं अगर अदर महीनों की बनाना चाहें, जून, जुलाई, अगस्त, जैसे लिखेंगे वैसे ही नज़र आएगा। स्मॉल में लिखेंगे स्मॉल में आएगा, कैपिटल में लिखेंगे तो इसमें डेटा इंसर्ट करते जाएंगे आप, चार्ट आपका चेंज होता जाएगा, देख रहे हैं। अच्छा, अब इस चार्ट के ऊपर ये कितना एरिया है ये नज़र नहीं आ रहा, तो जैसे हमने कल किया था, लेजेंड्स आप ऐड कर सकते हैं। लेजेंड्स, इसमें जाके ऐड लेजेंड्स में जाएंगे, डेटा लेबल्स, डेटा लेबल्स में बता देंगे कहाँ पे आपने शो करना है सेंटर। तो ये अमाउंट आ गई यहाँ पे चार्ट के ऊपर विजिबल है। कॉल आउट में भी कर सकते हैं, इसको बाहर नज़र आए, ये स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट फिट भी कर देंगे तो ऑटोमेटिक जहाँ मुनासिब लगेगा उसको कर देगा। आउटसाइड दिखाना चाहें तो आउटसाइड दिखा सकते हैं, सेंटर में दिखाना चाहें तो सेंटर में दिखाना चाहते हैं। चार्ट्स के फिर स्टाइल हैं, कौन सा स्टाइल आपको अच्छा लगता है, ये वाला स्टाइल है, ये है, ये है, ये है। और अगर आप 3D पे जाएँ तो 3D भी बनाए जा सकते हैं, ये वाला स्टाइल है। अच्छा, आपने चार्ट कोई बना लिया, अब चार्ट बनाने के बाद आपको लगा कि ये तो मुझे चार्ट जो है, मुझे सेल्स है या प्रॉफिट है, ये मुझे पाई चार्ट में नहीं लाइन चार्ट में चाहिए। तो जस्ट क्या करेंगे आप, चेंज चार्ट टाइप, इसको करेंगे लाइन टाइप, ओके करेंगे तो आपका वो वाला चार्ट कन्वर्ट हो गया किसमें, लाइन चार्ट में। तो इस तरह से आप एक चार्ट से दूसरे चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें आप डेटा को ज़्यादा मुनासिब है। इससे आपको लग रहा है कि प्रॉफिट जो है वो जनवरी में ज़्यादा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, कम होता गया और फिर बढ़ गया। तो अगर इस तरह से आप समझते हैं कि डेटा दिखाना ज़्यादा विजिबल है तो वो इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। अच्छा, इसकी तरह से अगर आप इसको बोलें कि ये मैं डेटा चेंज करूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे डेटा बनाना है, ये है इनकम, ये क्या है, इनकम, ये इनकम हो गई, और मैं इसके साथ कंपेयर करना चाह रहा हूँ एक्सपेंसेस, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इनकम और एक्सपेंसेस में रेशो क्या है। समटाइम हमें दिखाना होता है ना कि कंपनी में इनकम यानी इंडिविजुअल की लगा लें या किसी कंपनी की लगाएं आप, कि उसमें एक्सपेंसेस कितनी है और प्रॉफिट कितना है, इनकम कितनी है। तो इसके बराबर में आप जाएंगे, कॉलम बनाएंगे और उसको कह देंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जैसे मैंने एंटर किया, देखें आपका ये वाला एरिया ऑटोमेटिकली कवर हो गया, ये सेल सिलेक्ट हो गया। इसमें आप डेटा लिखते जाएंगे तो आपका एक्सपेंसेस वाला बनता जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे इनकम और ये 8.2 है, ये मिलियन में कर रहे हैं हम, 8.2 मिलियन। तो यहाँ 7 एक्सपेंस, तो इस पर लिखते जाएँ 4, 5, 8, ये 4, 3, 4, 3, 5। तो ये आप यूँ दिखा सकते हैं, देखें एक्सपेंस में और इनकम में रेशो, जनवरी फरवरी मार्च के महीने में एक्सपेंस कैसे बढ़ रहे हैं और
क्या हो रहा है, आपका इनकम कैसे कम हो रही है, वो सारा रेशियो आप इस तरह से दिखाते हैं लाइन चार्ट में। 2-3 चीज़ों का कंपेयर करना हो आपने, 2-3 चीज़ों का भी कंपेयर कर सकते हैं इसी तरह से, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास टाइप ऑफ डेटा क्या है। इसी तरह से अगर आप देखना चाहें तो यूँ कर सकते हैं कि फ्यूल प्राइस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उस तरह का रेशियो दिखाना हो आपको, या लेट्स कंपेयर करना हो मल्टीपल कंपनीज़ का बजट, या मल्टीपल आपकी जैसे लेट्स सपोज वो हैं आउटलेट्स हैं जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जी ये सक्खर का प्रॉफिट है, सक्खर प्रॉफिट, और ये हैदराबाद का प्रॉफिट है, और ये जो है तीसरा जो है वो कराची का प्रॉफिट है। ये 3 आपके लेट्स सपोज 3 आउटलेट्स हैं, वहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि वहाँ की सेल्स देखना चाहते हैं, वहाँ का प्रॉफिट देखना चाहते हैं, उनको कंपेयर करना चाहते हैं, तो उसमें भी कंपेरिजन में आ जाएगा। जैसे मैंने कराची डाला उसका नया डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, जिसमें आप ऐड करें डेटा तो तीसरी लाइन बनना शुरू हो जाएगी। जैसे डेटा एंटर करेंगे तो ये कंपेरेटिव एनालिसिस आप कर सकते हैं, और ये हो गया, ठीक है। इस तरह से डेटा बन जाएगा। और अगर आप देखें इसमें डेटा अगर ज़्यादा हो तो आप कह सकते हैं कि जी देखें कराची का जो है ना वो प्रॉफिट कंपेरेटिवली बहुत हाई है दूसरे सब सिटी से, तो कराची में इसके अलावा हमें एक के बजाय 2-3 क्या करने चाहिए, आउटलेट स्टार्ट करने चाहिए, यूँ, ठीक है। इस तरह से डेटा बढ़ता जाएगा। ओके, सिमिलरली तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको चार्ट को चेंज करना हो तो दूसरे चार्ट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए। जैसे इसको मैं इस चार्ट में भी चेंज कर सकता हूँ और इसका स्टाइल ये वाला बनाऊँ, तो देखें दिस इज आल्सो एन स्टाइल। बजाय लाइन बनाने के आपको क्या हुआ, लाइन ज़्यादा विजिबिलिटी आई होगी, तो ये बता रहा है कि कराची का जो है ना वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली, बाकी लाइन्स उसके अंदर ही आ जाएंगी। तो आप इस स्टाइल में बना सकते हैं। तो जस्ट हम चेंज करें, चेंज टाइप और बोलेंगे एरिया, इसको बार में बनाएं तो ये बार चार्ट भी बन सकता है, इसको बार चार्ट भी कर सकते हैं। तो ये अगस्त, जुलाई, जनवरी, मई, अप्रैल इसमें भी शो कर सकता है यही डेटा, मतलब डेटा सूटेबल है इस लाइन चार्ट के लिहाज से। अगर इसको कॉलम में करना चाहें तो आप इसको कॉलम में ले जाएं, कॉलम में भी यही डेटा विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कराची किस तरह तेज़ी से बढ़ रहा है उसका प्रॉफिट, तो इस तरह लाइन चार्ट में शो कर सकते हैं, कॉलम चार्ट में भी। अच्छा, अगर आप स्कैटर चार्ट बनाना चाहते हैं, स्कैटर चार्ट में भी ये डेटा विजिबल हो जाएगा यही, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा स्कैटर, ठीक है। स्कैटर चार्ट किस लिए बनाया जाता है मैं उसका थोड़ा सा बता दूं आपको। लेट्स सपोज हमारे पास सैलरीज पर्सन है और बिजनेसमैन पर्सन है, तो अगर हम अर्निंग का डेटा बनाएं तो मैं कह दूंगा यहाँ पे कि ये हम डेटा बना लेते हैं सैलरीड, दूसरा है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, और तीसरा क्या होगा, लैंडलॉर्ड, है ना। लैंडलॉर्ड कर लेते हैं, लैंडलॉर्ड। तो अगर इस तरह का डेटा शो करें तो आप देख सकते हैं कि इनकी अर्निंग का आपने रेशो बनाना है, या आप इनका कहते हैं कि आपस में इनका कितना डिफरेंस है, ये ऐसे चार्ट बनेगा, स्कैटर्ड चार्ट, ठीक है। स्कैटर्ड चार्ट बनेगा, स्कैटर चार्ट से पता लगेगा कि डिफरेंट वेरिएंस लोगों के अंदर कितना डेविएशन है, डिफरेंस है, इसको कहते हैं स्कैटरनेस। ये अगर आप देखें जनवरी के महीने में इन लोगों की जो अर्निंग है वो ये है, जिस तरह आप आगे करेंगे फरवरी में, तो फरवरी में आपने लगाया फैब, उसका डेटा देंगे सैलरी का, लेट्स सपोज हमने कहा 50 हो गई, 11 हो गया, 12 हो गया। अब तो चार्ट के अंदर स्कैटरनेस आएगी, आपको नज़र आएगा यहाँ से और यहाँ से डिफरेंसेस क्या है, क्लियर है। तो यू कैन चेंज द टाइप इन द डिफरेंट फॉर्म्स।
and you can use these charts to run the business. Okay, so you can execute it. ये मैं चार्ट्स के लेजेंड्स वगैरह आपको समझा चुका हूँ, इनको किस तरह से आप यूज़ करें। अच्छा, एक चार्ट बना हुआ है, आप कह रहे हैं कि ये जो रोज़ हैं इसको कॉलम में बना लें और कॉलम को रोज़ में बना लें। अगर ऐसा बनाना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, स्विच रोज़ टू कॉलम, तो ये ऑप्शन है, ये देखें यहाँ हो रहे हैं। नीचे क्या आ रहा है, बिजनेस सैलरीड लैंडलॉर्ड, और ये क्या है, मंथ, ये किसको शो करे, कलर 1 2 3 किसको शो करे, मंथ को। और मैं जब ये करूँगा स्विच रोज़ टू कॉलम, अब देखिए ये जनवरी फरवरी हो गए, और ये स्कैटरनेस क्लास की क्या होगी, रोज़ कॉलम में कन्वर्ट हो गई, कॉलम रोज़ में कन्वर्ट हो गई, तो ये जनवरी फरवरी में आ गया। स्विच रोज़ करेंगे या सैलरीड बिजनेस मैन एंड लैंडलॉर्ड आ गया। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि आपके पास डेटा पड़ा हो, उसका चार्ट बनाएं, तो डाटा आप इसमें एक्सेल शीट में एंटर कर देंगे और उसको अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि कौन सा चार्ट आपके बिज़नेस के लिहाज से सूटेबल है, उस तरह से आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये सिंपल चार्ट से रिलेटेड चीज़ें थी। अगेन हमारे पास अदर चार्ट आते हैं, इसी डेटा को हम राडार चार्ट में भी शो कर सकते हैं। ये राडार टाइप में चार्ट बन जाएगा। अगर आपका डेटा स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, जैसे लेट्स सपोज अगर मैं ये जानना चाहूँ कि पाकिस्तान के अंदर किस जगह पे कितनी कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो वो स्कैटरनेस में आपको 2 चीज़ें देनी होंगी। एक तो आपको जीआईएस ज्योग्राफिकल एरिया देना होगा, सिटीज़ का नाम, और दूसरा लोगों की क्वांटिटी देनी होगी, तो वो स्कैटर्ड प्लाट उसके लिए बन जाएगा। अगर मैं इसकी एग्जांपल देके समझाऊँ आपको, मैं इंसर्ट में गया और इंसर्ट में जाके मैंने चार्ट लिया और चार्ट पे जाके मैं लिखता हूँ ये दिस वे, ये देखिए, तो ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 आ रही है और ये सीरीज़ आ रही है, और ये इस तरह से चार्ट बनता है। स्कैटरनेस बताता है कि किस तरह से चीज़ें फैली हुई हैं। और सिमिलर एक एस्पेक्ट आती है आपकी राडार चार्ट की। अगर आप दूसरा चार्ट बनाना चाहें, इसको क्लोज कर देता हूँ, चार्ट और राडार पे जैसे डेटा फैलता है डायगोनल्स के अंदर, कैटेगरीज़ को आप यूँ शो कर देंगे। ये कैटेगरी का एरिया कितना ऐसे कवर कर रहा है, दूसरी कैटेगरी का एरिया कैसे कवर कर रहा है, तीसरी, सो ऑन। तो ये डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा है कि आपका डेटा किस तरह से है, तो वो चार्ट आप यूज़ करें। मोस्ट वाइडली कॉमन यूज़ जो चार्ट होते हैं वो हमारे यही होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, हाई चार्ट और एरिया चार्ट, ये टॉप मोस्टली यूज़ है। हाँ, 2 चार्ट्स को कंबाइन करना चाहें ये भी पॉसिबिलिटी है, जैसे लाइन चार्ट और कॉलम चार्ट को कंबाइन करना चाहें ये भी कर सकते हैं आप। तो ये आपका कंबाइन कॉलम ऐसे आ जाता है, इंटर करेंगे हम, ये हो गया। इसमें देखें 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका लाइन चार्ट है, ये लाइन जा रही है, और दूसरा क्या है, कॉलम चार्ट है। अच्छा, ये कैसे किया, ये चार्ट की टाइप है कॉलम, कम्बो, इसको कहते हैं कम्बो। अच्छा, कम्बो में बताएंगे आप कि किस डेटा के लिए आप लाइन चार्ट बना रहे हैं और किस डेटा के लिए बार चार्ट। तो ये सीरीज़ हमने बता दी कि सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 को मैं एज ए कॉलम चार्ट शो कर रहा हूँ, और सीरीज़ 3 को क्या कर रहा हूँ, लाइन चार्ट शो कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप डेटा दे देंगे। इसमें जाके एडिट करके देख सकते हैं डेटा, जैसे मैंने किया, इसको जाए आप एडिट डेटा। अब यहाँ पे हैं तो वही 3 सीरीज़, हम चाहते हैं तो तीनों को कॉलम चार्ट में बना लेते हैं, लेकिन 3 को कॉलम चार्ट में नहीं बनाया हमने, किस में बनाया, बार चार्ट में बनाया, कम्बो चार्ट में बनाया। अब इसका मकसद कैटेगरी की यूँ ले लें कि हम 2 कैटेगरीज़ को कंपेयर कर रहे हैं 1 to 1, और तीसरी कैटेगरी को उन पर ओवरऑल देख रहे हैं कि उनका इफेक्ट क्या आ रहा है। मिसाल के तौर पे हम यूँ कर सकते हैं समझाने के लिए, मैं इसको अगर एक्चुअल नाम दूँ तो ये हमारी है इनकम, ठीक है, और ये हमारे हैं एक्सपेंस, और तीसरी है हमारी मार्केटिंग कास्ट। मार्केटिंग कर रहे हैं ना हम अपने बिज़नेस की, तो हम ये देखना चाहें कि मार्केटिंग की वजह से क्या असर पड़ रहा है। यहाँ हम मार्केटिंग कर रहे हैं 20 की, और इनकम हमारी जो बढ़ रही है वो 25, और
एक्सपेंसेस जो हैं वो 20 है। इसका मतलब हमारी इनकम ज़्यादा हो गई, एक्सपेंस कम हो गए। इसका इफेक्ट किससे आ रहा है? मार्केटिंग से आ रहा है। यहाँ हम कह रहे हैं दूसरी कैटेगरी में कि 30 हमारी इनकम है और एक्सपेंसेस हमारे 50 हैं, जबकि हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं 20-30 की, फिर भी हमारे क्या है? एक्सपेंसेस ज़्यादा है। तो यानी मार्केटिंग ने क्या किया? कोई फ़ायदा नहीं दिया। तो इस तरह से एनालिसिस करना चाहे आप कि मार्केटिंग के एक्सपेंसेस क्या हैं, या फ्यूल के एक्सपेंसेस क्या हैं, या एम्प्लॉयमेंट के एक्सपेंसेस क्या हैं, उनको आप कंपेयर करके चीज़ों को लेके जाना चाहेंगे तो इस तरह से चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। तो उस सूरत में आप एक चार्ट के साथ दूसरा चार्ट मिक्स कर सकते हैं और वो कहलाएगा कम्बो चार्ट। 2 सीरीज़ को आपने ऐसे ले लिया और तीसरी को आपने कंबाइन कर लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो इंसर्ट में हमारे पास मौजूद है चीज़ें, उसमें आ जाता है वीडियो। अगर आपको लगानी है, अगर आपको वीडियो लगानी है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो क्या करेंगे? न्यू पेज पे गए हम, ठीक है, ब्लैंक पेज ले लिया मैंने। यहाँ पे लेट्स सपोज हमने लगाना है नेशनल एंथम, वीडियो लगानी है पाकिस्तान की कौमी तराना। कैसे लगाएंगे? इंसर्ट में गए, ऑनलाइन वीडियो का ऑप्शन है, ऑनलाइन वीडियो। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, पहले वो कनेक्ट होगा, 2 ऑप्शन आ गई। कहते हैं कहाँ से वीडियो लगानी है? यूट्यूब से। तो यूट्यूब यहाँ से लिंक हो गया। यहाँ पे हम बोलेंगे नेशनल एंथम पाकिस्तान ज़रूर लिखिएगा वरना किसी और मुल्क का ले आएगा। तो ये आ गया, पाकिस्तान नहीं लिखा मैंने, फिर भी नेशनल एंथम आ गया। ठीक है, ये इंसर्ट करेंगे, आपने देखा यहाँ पे विथ लिरिक्स, क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके नेशनल एंथम आ गया। अब ये प्लेएबल है, जैसे वीडियो प्लेएबल है ना, इस तरह से प्लेएबल है। मैं यहाँ साउंड इसकी ऑन करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो ये यूँ चलेगा। क्लिक करने के बाद आपकी, क्योंकि लिंक किससे है? ये यूट्यूब से है, तो यूट्यूब की स्पीड पे, नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है और ये रन हो जाएगा। ये इस फॉर्म में आ जाएगा, देन प्ले करेंगे और ये प्ले हो जाएगा। नहीं लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट में कितने मिनट लगा सकते हैं। आगे साउंड के साथ तो ये वीडियो इस तरह से लग जाएगी। एक तरीका ये है वीडियो लगाने का, अगर आपने ऑनलाइन वीडियो लगानी हो तो जूम कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सारे ऑप्शन यूट्यूब वाले आ गए। दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर लिंक देना हो, ठीक है, तो लिंक के हमारे पास 3 ऑप्शन है। जब वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे आप तो इंसर्ट में वीडियो के बाद आ जाता है लिंक। अब लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे, देखें जैसे मैंने क्लिक किया 3 ऑप्शन आ गए, हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, इसको तवज्जो से समझेंगे तो आएगा, वरना ऊपर से गुजर जाएगा। इसको गौर से समझें किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ये वीडियो मैंने डिलीट कर दी और हम कुछ सैम्पल डेटा ले लेते हैं। क्रोम से लिया हमने सैम्पल डेटा, लेट्स सपोज यहाँ से मैंने ले लिया विकीपीडिया पे गया और मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट को उठाना चाह रहा हूँ। विकीपीडिया पाकिस्तान पे चले गए और यहाँ से हमने टेक्स्ट सर्च करनी है, ये कराची ले लिया। कराची क्या है जी? इकनॉमिकल जोन है, यहाँ पे कोई डेटा है, ये हमने डेटा चाहिए, हमने डेटा कॉपी कर लिया। तो जब मैं यहाँ से डेटा कॉपी करेंगे, दोनों चीज़ समझा रहा हूँ, ये बहुत डेटा है, ये सारा ही डेटा ले रहा हूँ ताकि मैं एक्सपेरिमेंटेशन करके आपको इसमें दिखा सकूँ। ये मैंने डेटा कॉपी किया इसमें, आई डोंट नो ये क्यों आ जाता है, व्हाट्सएप नहीं, टैब से राइट क्लिक करें, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट कर देंगे। तो ये डेटा हमारा जो कॉपी हुआ वहाँ से वो आ गया। कॉपी हुआ सारा नहीं है, इसको मैं सिलेक्ट ऑल करके कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ हम पेस्ट कर लेंगे इसको। तो क्या करेंगे? राइट क्लिक करके पेस्ट। तो ये पेस्ट करने के बाद ये सारा डेटा यहाँ पे कॉपी हो गया, 71 पेजेस बन गए। अच्छा, मैंने पेस्ट इसको किया, सिर्फ टेक्स्ट आ जाए पेस्ट, ठीक है।
अब इस टेक्स्ट के अंदर ये कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री यहाँ पे दी गई है। अब मुझे ये हिस्ट्री के साथ, या मैं यहाँ पे डेटा ऑन विकीपीडिया, मैं लिंक बनाना चाह रहा हूँ कि मैंने ये डेटा कहाँ से लिया, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे डेटा विकीपीडिया से उठाया, इस पर्टिकुलर पेज से उठाया। तो पहले आप लिखेंगे क्लिक हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में लिखने के बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए एक चीज़ दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। लिंक में जाएंगे तो 3 चीज़ें हैं, हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, इसमें अगेन 4 चीज़ें हैं। जब आप लिंक पे जाएंगे, लिंक टू, तो इसमें एग्जिस्टिंग फाइल एंड वेब पेजेस है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट है, और ईमेल एड्रेस है। ये हो गई 4 चीज़ें। किससे लिंक हो सकता है? ये 4 ऑप्शन आ जाए। फिर हर 4 ऑप्शन में से अगर पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे अगेन 3 ऑप्शन और आ गए, एग्जिस्टिंग फाइल एंड वेब पेजेस। तो मैंने कहा करंट फोल्डर, और दूसरा है ब्राउज्ड पेजेस, और तीसरा है रेसेंट फाइल। ठीक है, ये रेसेंट फाइल मेरे इस कंप्यूटर में है, तो सी ड्राइव, एफ ड्राइव, ये सारी रेसेंट फाइलें आ रही हैं। ब्राउज पेजेस में जो मैंने ब्राउज़ किया है, वेब वीडियो अभी हमने लगाई थी नेशनल एंथम, इंसर्ट वीडियो किया, फिर उसको जितने भी हमने क्लिक किए ना लिंक, वो सारे लिंक की हिस्ट्री बन गई यहाँ पर। इंसर्ट पिक्चर, ये मल्टीपल पिक्चर जो ऐड की थी, ये नेम किया था, कोई नेम 22 है, ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी बने हैं वो लिंक सारे यहाँ पे आ गए। और करंट फोल्डर, अभी मेरा डॉक्यूमेंट किस फोल्डर में है? ये करंट फोल्डर में जितने फोल्डर आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, सो लैंडिंग लाइब्रेरी, IBA, ACL, ये फाइल्स मौजूद हैं। तो अगर मैं लिंक बनाना चाह रहा हूँ किसको, एग्जिस्टिंग वेब पेजेस में और ब्राउज पेजेस में, तो डायरेक्ट भी उठा सकता हूँ। फोल्डर में डॉक्यूमेंट उठाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से लूँगा डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। फोल्डर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे जा सकता हूँ, डेस्कटॉप वाले फोल्डर आ गए। यहाँ से मैं किसी और ड्राइव में जाऊँगा, ई ड्राइव में जाऊँगा तो ई ड्राइव के फोल्डर आ गए। तो यू कैन सर्च डॉक्यूमेंट इनसाइड योर कंप्यूटर। और अगर आप ब्राउज़ पेजेस में जाएंगे तो ब्राउज़ पेजेस में क्लिक करने के बाद ये तो रिसेंट आ गए, लेकिन अगर आपको नया ब्राउज़ पेज करना चाहते हैं तो ब्राउज़ वेब का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ब्राउज़ वेब का ऑप्शन करेंगे तो वेब खुल जाएगी, तो आप किसी भी वेब पेज को सर्च कर सकते हैं और उसका लिंक यहाँ दे सकते हैं। तो अगर मैं ये MSN का पेज खुल गया है, इसका लिंक देना चाहूँ तो यह क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद कहाँ करूँगा, एड्रेस के अंदर पेस्ट करना होगा मुझे। कहाँ पे? एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस के अंदर जैसे पेस्ट करूँगा तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले में भी यही चीज़ आ जाएगी। अब मैं टेक्स्ट टू डिस्प्ले की चीज़ को चेंज कर सकता हूँ, ये मेरे पास ऑप्शन है। तो मैं यहाँ कह दूँगा ये MSN पेज है, MSN पेज। तो ये वो टेक्स्ट है जो नज़र आएगी, और ये वो टेक्स्ट है जहाँ पे कंप्यूटर क्लिक करने पे जाएगा, यानी ये लोकेशन एड्रेस है एक्चुअली। जैसे मैं वो भी करता हूँ, ये कर लिया। ओके, रिसेंट में ब्राउज पेजेस में नहीं आएगा ये, वो उसके पास आ गया जो हमने ब्राउज किए हैं, क्लिक किए हैं। जहाँ क्लिक नहीं किए थे उस पर, वो तो सर्च ही किया ना, सिर्फ क्लिक नहीं किया उस पर। तो क्लिक से उठाता है डेटा। ठीक है, वीडियो पे हमने क्लिक किया था तो इसलिए वो लिंक उठा लिया, बाकी फाइलों में हमने क्लिक किया है, उन फाइलों में जाके। ठीक है, तो MSN पेजेस ओके करूँगा तो ये देखें MSN पेज आ गया। अब इस पर क्लिक करें, मैं अगर उस पेज को बंद कर दूं, क्लिक करेंगे तो वो पेज खुल जाएगा दोबारा से। खुल गया, ओपन हो गया, ये क्लोज कर दिया। अब आ जाते हैं टूवर्ड्स विकीपीडिया का ये पेज। ये विकीपीडिया का पेज था, विकीपीडिया कराची। ये लिंक लिया, लिंक लेने के बाद मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ जाके एक और लिंक बना रहा हूँ, हाइपरलिंक। लिंक हाइपरलिंक कहाँ जाना है मुझे? एड्रेस में। एड्रेस में ये एड्रेस कॉपी करना है, ऊपर भी टेक्स्ट टू डिस्प्ले में एड्रेस आ जाएगा, और उसको मैं डिलीट करके यहाँ लिख सकता हूँ डेटा सोर्स फॉर दिस डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स फॉर दिस डॉक्यूमेंट। ये हमने लिख दिया, ओके करूँगा, ये आ गया हाइपरलिंक।
अभी हाइपरलिंक क्या होगा, जब क्लिक करेंगे आप और क्लिक करने पे ये दोबारा से ओपन हो जाएगा ऑनलाइन। ऑनलाइन ये देखिए विकीपीडिया पे जाके ये खुल गया, ये सेम पेज खुल जाएगा, उसको क्लोज़ कर देंगे फिर दोबारा खुल जाएगा। क्लियर है? ये मैंने क्लोज़ किया और यहाँ से भी क्लोज़ किया, तो अब मैं क्लिक करूँगा दोबारा तो ये खुद दोबारा ओपन हो जाएगा। और दूसरा नोट करें कि देखिए इसका जो कलर है जब लिंक नहीं किया होता ब्लू था और जब क्लिक कर देते हैं तो ऑरेंज है, तो चेंज हो जाता है कलर कि लिंक क्लिक हो चुका है और ये लिंक क्लिक नहीं हुआ। तो ये तो हमने डॉक्यूमेंट बनाया कहाँ पे, हाइपरलिंक और वेब यूआरएल देके। अब अगर मैं ये जो IBA-ACL फाइल है इसको खोलना चाह रहा हूँ तो ये भी ओपन कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें ये पूरा पाथ आ गया पाथ। और वहाँ पे मैं क्या डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ लिंक टू पावर पॉइंट स्लाइड, पावर पॉइंट फाइल, और ओके करूँगा। जैसे ओके करूँगा देखें ये आ गया लिंक टू पावर पॉइंट फाइल। अब मुझे वो पावर पॉइंट फाइल मुझे याद ही रखने की ज़रूरत नहीं है वो कहाँ पड़ी है, मैंने एक दफ़ा उसको कनेक्ट कर दिया। तो जब मुझे ओपन करनी होगी तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, हैंड की साइन आ जाएगी, ये ब्लू लिंक है हाइपर लिंक, और ये बता भी रहा है कि वो फाइल कहाँ पड़ी है। लिंक भी आ रहा है ऊपर नज़र आ रहा है और बता भी रहा है कि कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आप इस लिंक को ओपन कर लेंगे। क्लिक किया, मुझे वार्निंग देगा कि आप क्लिक करें कोई वायरस तो नहीं खोल रहे। मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, आप कंटिन्यू करेंगे। यस, जैसे मैं यस करूँगा तो अब ये सॉरी पावर पॉइंट फाइल नहीं था, एक्सेस फाइल थी ये डेटाबेस की, तो ये डेटाबेस की फ़ाइल खुल गई। IBA एक्सेल फाइल की एक्सेस फाइल हमारे पास ओपन हो गई। इसी तरह आप कोई और फाइल ओपन करना चाह रहे हैं, दोबारा करके दिखा देता हूँ एक और दफ़ा ताकि मेमोराइज हो जाए। लिंक, हाइपर लिंक, और हाइपर लिंक में जाके आपने अल हयात फर्नीचर खोलना है, AI हयात फर्नीचर, ये वर्ड की फ़ाइल है, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। ऊपर बोलने के लिंक टू वर्ड, जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं आपकी यादगिरी के लिए या आपके कन्वेंशन के लिए। लिंक वर्ड फाइल, ओके किया, आगे लिंक वर्ड फाइल, कंट्रोल प्रेस किया, क्लिक किया, यस करेंगे, ये वर्ड फाइल खुल गई, ठीक है। अल हयात फर्नीचर, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, ये सारा ओपन हो गया आपके पास। तो आप इस तरह से अपने पास जो फाइल है उसमें दूसरी फाइल्स का लिंक लगा सकते हैं ताकि आपको डेटा लोकेट करना इजीली सर्च कर सकें। किस जरिए हो सकता है, ये लिंक्स के ज़रिए। ये हाइपर लिंक्स था। अब आते हैं टूवर्ड्स, ये तो हमने देख लिया कि एग्जिस्टिंग फाइल लिंक क्या था, एग्जिस्टिंग लिंक टू एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस, दोनों ही करके देख लिया हमने। फाइल को भी देख लिया और वेब पेजेस को भी चेक कर लिया। अब अगर हम इसी डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं स्विच करना चाहते हैं तो दैट्स कॉल्ड प्लेस इन डॉक्यूमेंट। अच्छा, प्लेस इन डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो टॉप पे आ रहा है, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट हेडिंग्स एंड बुक मार्क, ये भी है और ये भी है, लेकिन इसमें कोई भी हमारे पास क्लिकेबल नहीं बन रहा। हेडिंग्स तो हमने रखी है, लेकिन हेडिंग कौन सी, तो अगर मैं इसको क्लिक क्यों कर दूँ हेडिंग्स, तो मेरे पास हेडिंग कुछ आ नहीं रही। अब मैं हेडिंग पहले क्या करनी होगी, बनानी होगी। जैसे मैंने आपको पहले हेडिंग बनाना सिखाई थी और फिर उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट किया था, तो ऐसे मैं हेडिंग्स बनाऊंगा तो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। और इसी तरह से मैं बुक मार्क बनाऊंगा तो वो बुक मार्क भी यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अभी कोई भी हेडिंग या बुक मार्क नहीं बनी हुई है, तो पहले हम बनाना सीखते हैं। कैसे बनाते हैं, ये हम चले गए डेटा के अंदर, और ये डेटा जो है वो किसको शो कर रहा है, गवर्नमेंट है, डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट कराची डिवीज़न की हेडिंग है। इसको मैंने किया होम, होम में जाके मैंने इसको बना दिया हेडिंग 1, ठीक हो गया। नीचे गए और नीचे जाके ये है एटिमोलॉजी, इसको हेडिंग बना दिया, एक हेडिंग बना देते हैं, इसको मैंने हेडिंग 1 बना दिया। हिस्ट्री हेडिंग 1 बना दिया। न्यूज़ मॉनसन हेडिंग 1 बना दिया। ज्योग्राफी, इसको क्या बना दिया, हेडिंग 1 बना दिया। क्लाइमेट हेडिंग 1 बना दिया।
इकोनॉमी हेडिंग 1 बना दिया। अब हम चाह रहे हैं ये जो वर्ड लिखा हुआ है हिस्ट्री, इस पर हिस्ट्री पे क्लिक करने से कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं चाह रहा हूँ कि लिस्ट बनी हुई है मेरे पास वर्ड्स की जो इस डॉक्यूमेंट में एक्चुअल मेन कंपोनेंट है, तो मैं चाह रहा हूँ मैं हिस्ट्री वर्ड पे क्लिक करूँ तो क्या बन जाए, वो हिस्ट्री जहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब की हुई हिस्ट्री वो मुझे नज़र आना शुरू हो जाए, मुझे डॉक्यूमेंट में उस पेज पे ले जाए। तो उसका तरीका क्या होगा कि आपने इस वर्ड को सिलेक्ट करना है। इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, लिंक पे जाएंगे, हाइपर लिंक पे जाएंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे देखे क्लिक करेंगे, वो अभी हेडिंग कुछ नहीं आ रही थी ना यहाँ पे, और अब आना शुरू हो गई, ये लिस्ट बन गई। ये कहाँ से आ गई लिस्ट? जिनको हम हेडिंग 1 बना के आए हैं वो सारी यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गई। अब मैं वर्ड हिस्ट्री पे क्लिक करूँ और यहाँ कहाँ चला जाए, हिस्ट्री पे, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है और ओके का बटन प्रेस करना है। जैसे ही मैं ओके का बटन प्रेस करूँगा, ये क्या बन गया? हाइपर लिंक बन गया। ये हाइपर लिंक बन गया। अब मैं क्लिक करके कंट्रोल क्लिक करूँगा तो ये क्लिक करने में मैं डॉक्यूमेंट हिस्ट्री में चला गया। क्लियर? तो ये प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ऐसे बनाया जा सकता है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के ज़रिए भी आप बना सकते हैं। एक दफ़ा और रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे वर्ड है क्या? इकोनॉमी। इस वर्ड इकोनॉमी को सिलेक्ट किया, लिंक में गए, हाइपर लिंक पे क्लिक किया, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ढूंढा और इसमें कौन सा है? इकोनॉमी। अच्छा, बुक मार्क में अंदर कोई भी चीज़ नहीं आ रही, सिर्फ किस में आ रही है अभी चीज़ें? हेडिंग में। बुक मार्क में हमने कुछ बनाया ही नहीं, बुक मार्क हमने बनाना सीखी नहीं अभी। इकोनॉमी पे क्लिक किया, ओके। इकोनॉमी क्या बन गया? हाइपर लिंक। क्लिक करेंगे टैब बना के और ये इकोनॉमी में चला गया। क्लियर? तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक कैसे बनाते हैं, ये सिंपल स्टाइल हो गया। अब आते हैं बुक मार्क की तरफ। अगर बुक मार्क में देखें तो इकोनॉमिक कॉरिडोर एक वर्ड है इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक कॉरिडोर बुक मार्क मैंने करना सिखाया था आपको होम में। कहाँ पे था बुक मार्क, याद है? बुक मार्क कैसे लगाते हैं, किसी को याद है? मैंने करवाया था। नो? पक्का? ब्राउज़र में तो हो जाता है सर। हाँ, ब्राउज़र में तो हो जाता है। यहाँ पे आप इंसर्ट में राइट क्लिक करके इसको बुक मार्क बना सकते हैं, और बुक मार्क बनाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, बटन बुक मार्क। मैंने अभी बताया था आपको कि 3 ऑप्शन है इसमें। कितने? 3। तो हाइपर लिंक के बराबर में क्या है? बुक मार्क है मौजूद। इस पर मैंने क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसको मैंने क्या करना है? नाम देना है इस बुक मार्क का। तो ये लिखा है सिटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर स्ट्रेंथनिंग द कराची टू नियर बाय हैदराबाद ठट्ठा। अब इस वर्ड का मैं कोई नाम देना चाहता हूँ इकोनॉमिक कॉरिडोर का। शॉर्ट टर्म नाम दे सकते हैं, एब्रीविएशन दे सकते हैं, जैसे आप देना चाहें दे सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे बुक मार्क नेम दूँगा, और अभी देखेंगे 2 ऑप्शन है, सॉर्ट बाय नेम, सॉर्ट बाय लोकेशन। तो मैं नेम दे रहा हूँ, उसका मैंने नाम दे दिया EC। इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, तो इसका नाम क्या दे दिया? EC। और ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा, बुक मार्क मेरी ऐड हो गई। अब आप चेक करना चाहें, लिंक करना चाहें, तो यहाँ डॉक्यूमेंट में टॉप पे गया मैं, और मैंने कहा इकोनॉमी से मैं लिंक कर दूँ कि इकोनॉमी तो एक इम्पॉर्टेंट है, और इकोनॉमी के नीचे मैंने बनाया इकोनॉमी कॉरिडोर। ऐसे था, कॉरिडोर, कोरी लिखा सिर्फ। अब मैं चाह रहा हूँ ये वर्ड जो है, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो इकोनॉमी कॉरिडोर जहाँ लिखा हुआ है ना, उधर ले जाए मुझे। इस पर क्लिक करेंगे, लिंक, हाइपर लिंक, और हाइपर लिंक में देखिए EC आ गया बुक मार्क के नीचे। EC आ गया ना, इस EC को आपने सेलेक्ट कर लेना। जब EC सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये लिंक बन गया। अब कंट्रोल प्रेस करेंगे,
तो कहाँ चला गया, इकोनॉमिक कॉरिडोर। सर हाइपरलिंक एंड बुकमार्क में क्या डिफरेंस है? हाइपरलिंक और बुकमार्क में डिफरेंस ये हुआ कि हाइपरलिंक जब हम लेके जाते हैं ना तो हम हेडिंग्स बनाते हैं, दोनों ही हाइपरलिंक हैं, दोनों ही हाइपरलिंक हैं। ये जो हम बना रहे हैं ना, हम ये कर रहे हैं कि जब हाइपरलिंक को क्लिक करें तो वो जाए कहाँ, हेडिंग पे या बुकमार्क पे। बुकमार्क आपका टेक्स्ट पेज के अंदर होता है, कहीं भी कोई नॉर्मल टेक्स्ट, और हेडिंग हमेशा हेडिंग होती है। तो अगर आप हेडिंग पे लेकर जाना चाहें, यानी स्टार्ट ऑफ द पेज या उस पैराग्राफ का जो मेन टाइटल है उस पर लेके जाना चाहें, तो उसके लिए आप लगाएंगे हेडिंग। और अगर पैराग्राफ के अंदर कोई वर्ड लिखा हुआ है उसको आप सर्च करना चाह रहे हैं तो फिर क्या लगाएंगे, बुकमार्क। मिसाल, इस बुकमार्क हमारे पास यहाँ पे यूँ भी यूज़फुल होगी कि अब लेट्स सपोज हम यूँ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्ड है ना कराची, ये वर्ड कराची यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब ये वर्ड कराची को मैं डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ कि कराची या इंडस्ट्री वर्ड है, जैसे ये इंडस्ट्री, ठीक है। अब इंडस्ट्री क्या वर्ड है, यहीं पर है मौजूद, बहुत सी जगहों पे होगा, लेकिन यहाँ क्या डिस्क्राइब किया गया, इंडस्ट्री को डिस्क्राइब किया गया कि इंडस्ट्री होती क्या है। ऐसा ही है, इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट लार्ज पोर्शन ऑफ इकोनॉमी, ये क्या है, हेडिंग होगी। अगर मैं इस हेडिंग को बना लूँ हेडिंग 2 तो मुझे तो आसान हो जाएगा काम। मैं क्या करूँगा, होम और क्लिक करके जाके इसको बना दूंगा हेडिंग 2, हेडिंग हो गई। अब कोई बंदा डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा और पढ़ते वक्त उसको पहली दफ़ा इंडस्ट्री वर्ड मिलता है, इंडस्ट्री पहली दफ़ा कहाँ मिलेगा वर्ड, यहाँ गया और नीचे गए हम। अब किसी ने डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से पढ़ना शुरू किया, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, ठीक है। अब मैं इस इंडस्ट्रियल वर्ड का मतलब उसको पता नहीं है, इस इंडस्ट्री वर्ड का, तो वो जानना चाह रहा है इंडस्ट्री वर्ड का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। तो मैं चाहूँगा कि इस वर्ड को ऐसा बना दूँ कि वो इसको क्लिक करे तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में चला जाए जहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट करूँगा, हाइपरलिंक बनाऊँगा और क्या करूँगा, हाइपरलिंक में जाके इंडस्ट्रियल वर्ड है ना, और इंडस्ट्रियल वर्ड में मैंने पूछी पहले इसको उसकी हेडिंग बनानी होगी। हेडिंग बनाई थी हमने इंडस्ट्री की, ये रही, इकोनॉमी के अंदर है। इकोनॉमी में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्री कर रही है। ओके करूँगा, ये ओके हो गया। अब ये इंडस्ट्री वर्ड बन गया, ये हाइपरलिंक बना है, दिस इज़ अ हाइपरलिंक। इस हाइपरलिंक के ज़रिए मैं उस हेडिंग पे जा सकता हूँ, क्लिक करूँगा, ये हेडिंग पे आ गई। लेकिन आपकी जो बुकमार्क है वो हेडिंग नहीं होती, वो वर्ड दरमियान में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टील हैवी मशीनरी, ये वर्ड है। अब आपको सर्च करना हो या नॉर्दर्न बाईपास या बिन कासन, ठीक है, तो ये वर्ड है, इसके ऊपर बुकमार्क बनाना है तो पहले आप इसको बुकमार्क बनाएंगे, और कहीं से आप डॉक्यूमेंट में कहीं से भी यहाँ स्विच करवाना हो तो आपको बोलेंगे स्विच टू बुकमार्क। हेडिंग हमेशा टॉप पे बनेगी, जैसे ये इंडस्ट्री बनी है, जैसे ये मीडिया है, इसको हम क्या बना सकते हैं, हेडिंग बना लेंगे, इसको हेडिंग बना लेंगे आराम से, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन इसको बुकमार्क भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है बुकमार्क नहीं बना सकते, इसको बुकमार्क भी बना सकते हैं। लेकिन जो वर्ड इनसाइड है, जैसे सैनमा इन कराची, अब ये सैनमा इन कराची को हेडिंग नहीं बना सकते, इसको हेडिंग बनाएंगे ऑड हो जाएगा क्योंकि ये इनसाइड द टेक्स्ट है ना। तो ऐसी चीज़ को क्या बनाएंगे, बुकमार्क बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बुकमार्क बनाने का तरीका क्या होगा, इंसर्ट बुकमार्क, और बुकमार्क में जाके फिर आपको इसका नाम ऐड करना पड़ेगा। तो क्या बोलूँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा सैनमा कराची CK और ऐड कर दूंगा CK, ये CK ऐड हो गया। अब इसमें कोई पता नहीं लगा कि इसके बुकमार्क बनी हुई है। कहीं हम जाके वर्ड सर्च करेंगे सैनमा इन कराची, या कहीं से भी आप इसको लिंक देना चाहें, लेट्स सपोज कहीं से भी आप लिंक देना चाहें। आपने यहाँ पे एक पेज बनाया और इसमें कहा कि
क्या कहते हैं इसको हम, एंटरटेनमेंट। वेन्यूज इन कराची, ठीक है। अब आपके पास ये है कि इंटरटेनमेंट वेन्यूज इन कराची क्या है, वो जानना चाह रहा है। तो सिनेमा इन कराची इज अ एंटरटेनमेंट वेन्यू। तो आप कह रहे हैं एंटरटेनमेंट वेन्यू सर्च कर रहा है, कोई इस पर क्लिक करे तो वो सिनेमास पे ले जाए। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, हाइपरलिंक में जाना है। तो देखें सीके आ गया यहाँ पर बुकमार्क में, पहले सिर्फ ईसी था, अब सीके आ गया। आपने सीके पे क्लिक करना, ओके करना है। अब ये हेडिंग नहीं है, इनसाइड द डॉक्यूमेंट है। इसको क्लिक करेंगे, नोट करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे कहाँ ले गया, सिनेमा इन कराची के ले गया। तो अगर नॉर्मल पैराग्राफ में कोई वर्ड है जिसको आपने मीनिंग देनी है, जिसको हाईलाइट करना है, उसके लिए बुकमार्क यूज़ करेंगे। और अगर हेडिंग पे स्विच कराना है तो उसके लिए हेडिंग्स यूज़ करेंगे। दोनों ही हाइपरलिंक है, दोनों ही हाइपरलिंक लगाने के तरीके हैं। क्लियर हो गया। सेम डॉक्यूमेंट में, डिफरेंट डॉक्यूमेंट में, प्लेस इन फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि यूज़र को ऑप्शन दें कि नई फाइल ओपन कर ले, क्या एक फाइल में रहते हुए नई फाइल ओपन कर सकता है? हम यहाँ पे एक लिंक बना देंगे, उसका नाम लिखेंगे ओपन न्यू फाइल, ओपन न्यू एक्सेल फाइल, ठीक है जी। या ओपन न्यू वर्ड फाइल, जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आपको फाइल चाहिए। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है लिंक में, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक में जाने मैंने क्रिएट न्यू फाइल। अब ये क्रिएट न्यू फाइल में आप बता सकते हैं उसका फाइल का नाम क्या रखेंगे, यही बता सकते हैं, माय ओन फाइल। ठीक है। फिर उसके बाद आप चाहें तो उसकी एक्सटेंशन बता सकते हैं कि कौन सी एक्सटेंशन पे, किस एक्सटेंशन से उसको खोलना है। अभी मैंने माय नेम लिखा है, न्यू डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। चेंज करना चाहें, ये लोकेशन बताएगा कहाँ पे सेव होगी ये फाइल, ये लोकेशन बता रहा है कि इस लोकेशन पे फाइल सेव होगी, फुल पाथ आ रहा है उसका। अगर आप इसको किसी और जगह पे सेव करना चाहते हैं माय न्यू फाइल को, तो आप यूँ कर सकते हैं कि इसकी लोकेशन बता सकते हैं। मैंने कहा MHM फोल्डर के अंदर इसको बना दो, ओके कर दिया। तो देखें अब फाइल क्या हो गया, MHM फोल्डर। और आप उस फाइल को वैन टू एडिट न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, या बाद में एडिट करना चाहते हैं, ये दोनों ऑप्शन है। तो हम कहते हैं एडिट न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, ओके कर दिया, क्लिक किया। जैसे क्लिक किया देखिए फाइल ओपन हो गई, आ गई ऑन माय ऑन फाइल। ये नई डॉक्यूमेंट बन गई, इसके अंदर आप जाके लिख सकते हैं। कंट्रोल करेंगे, सेव करेंगे, सेव होगी। अब ये क्लिक करेंगे यहाँ पे माय न्यू डॉक्यूमेंट, क्लिक किया तो ये बता रहा है कि यहाँ पे ये फ़ाइल है, खोल दूँ? मैंने कहा यस। जैसे क्लिक किया इसके ऊपर तो मेरी फ़ाइल, ये पूछेगा कौन सी है, मैंने कहा वर्ड डॉक्यूमेंट है, ऑलवेज वर्ड खोलो। फर्स्ट टाइम पूछता है, एक्सटेंशन लेके खोल लीजिए। तो आप नई डॉक फाइल बनानी हो तो न्यू फाइल, उसमें ऑप्शन क्लिक करेंगे हाइपरलिंक का, और न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। आगे चलें जी। तो हमारे पास अदर ऑप्शंस क्या हैं इसमें, अदर ऑप्शन लिंक के अंदर मौजूद है हाइपरलिंक में। प्लेस इन डॉक्यूमेंट हमने ढूंढनी हो, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर प्लेस, कोई पर्टिकुलर प्लेस पे लेके जाना हो, नई फाइल ओपन करनी हो। या लास्ट है ईमेल एड्रेस। अगर आप कहते हैं कि लिंक लिखा होता है कॉन्टैक्ट अस, आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कॉन्टैक्ट अस, तो उधर लिखा हो, क्लिक करेंगे तो ईमेल खुल जाती है कि आप उनको ईमेल कर लें। तो ये वाला ऑप्शन भी आप बना सकते हैं। सिंपली आप उसमें क्या लिखेंगे, टेक्स्ट टू डिस्प्ले कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, ये लिख दिया। ईमेल एड्रेस देंगे, क्या लिखना चाह रहे हैं उसको, तो उसमें आप नाम देंगे एक ही ईमेल, जैसे अगर मेल टू आ जाएगा, मेल टू mohammad.iba-suk.edu.pt। सब्जेक्ट लिख देंगे
क्यूरी, और यहाँ पे आप लिख देंगे उसके अंदर कि आपका सब्जेक्ट क्या है, क्या आप उससे पूछना चाह रहे हैं। और ये रिसेंटली यूज़ ईमेल एड्रेसेस हैं, अगर आप कोई ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे इसमें मौजूद होंगी, लिस्ट बन जाएगी। रिमूव करना चाहें रिमूव का लिंक भी है। ओके, तो क्या बन गया ये हाइपरलिंक कॉन्टैक्ट। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा कंट्रोल करके प्रेस, तो ये मुझे आउटलुक पे ले जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है जो ईमेल के लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ पे ले जाएगा। अगर आपने आउटलुक कॉन्फ़िगर किया होगा या उसमें अकाउंट बनाया होगा तो डायरेक्टली आपकी ईमेल कंपोजिंग में चली जाएगी और उसमें आपका एड्रेस 2 वाला ऑटोमेटिक सेट होगा, क्यूरी वाला ऑप्शन होगा और वो कर सकते हैं। तो ये इसने सारे ऑप्शन दे दिए, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल, याहू, आई क्लाउड, ठीक है, अदर अकाउंट कोई है या एडवांस सेटअप है जो आपने कॉन्फ़िगर किया होगा, उस लिहाज से अकाउंट खुल जाएगा। डन है। इंसर्ट में लिंक में तीसरी चीज़ जो हमारे पास है वो क्रॉस रेफरेंस है। अच्छा, क्रॉस रेफरेंस क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ रहा है रेफरेंस टाइप और राइट हैंड साइड पे आ रहा है इंसर्ट रेफरेंस टू। इंसर्ट रेफरेंस टू। अच्छा, रेफरेंस टाइप में क्या है? आपके पास आ जाती हैं आइटम नंबर, हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशन। और इंसर्ट रेफरेंस टू में आएगा पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर कॉन्टेक्स्ट के साथ, विदाउट कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट, अबव और बिलो, ये रेफरेंस आ रहा है। अब देखें, अभी जो हमने किया था उसमें 2 चीज़ें कर ली हमने। कौन कौन सी? हेडिंग और बुकमार्क। वो तो आप उससे उधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो क्या है? फुटनोट। मैंने आपको बताया था जब फुटनोट लगाना सिखाया था कि फुटनोट आप सेम पेज के ऊपर भी लगा सकते हैं और आखिर में भी लगा सकते हैं। और इसी तरह से इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो इक्वेशन भी आप सेम पेज पे भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं। और इसी तरह से आपका एंड नोड है, एंड नोड पे अगर आप कोई सेलेक्ट करेंगे तो एंड नोड नंबर आ जाएगा यहाँ पे। जब मैं एंड नोड सेलेक्ट करूँगा तो एंड नोड नंबर आ जाएगा। जब मैं फुट नोट सेलेक्ट करूँगा तो फुट नोट नंबर आ जाएगा। जब मैं बुक मार्क सेलेक्ट करूँगा तो बुक मार्क टेक्स्ट आ जाएगी। वो हम बता चुके हैं 2, सी की और ई की। और अगर हेडिंग की बात करेंगे तो हेडिंग हम बना चुके हैं ये वाली। तो ये हेडिंग तो हम हाइपरलिंक के जरिए भी लगा सकते हैं और यहाँ से भी लगा सकते हैं। और लेकिन अगर आप फुट नोट और उसकी बात करें वो आप यहीं से ही लगा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। अच्छा, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है कि कोई चीज़ मुझे पता है तो मैंने दरिया ख़ान को रेफ़र कर दी, दरिया ख़ान ने कुछ चीज़ें बताई, एक चीज़ ऐसी आ गई उसने कहा सर हुसैन से पूछें, तो दोबारा मुझे रेफ़र कर दी। तो क्रॉस रेफरेंस में ये होता है, एक चीज़ दूसरे को रेफ़र करता है, दूसरी पहले को रेफ़र करता है। इस तरह से आप रेफरेंस डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर चीज़ें। यानी अगर आपके पास ये देख लें कि अगर हम जाएँ सेक्शन के अंदर, कराची की हम बात कर रहे थे और कराची में हमने देखा कि हिस्ट्री, अब हिस्ट्री के अंदर आ गई ये चीज़ें। अब हिस्ट्री में जाएं तो यहाँ लिखा हुआ है यूनेस्को, क्लियर। अब यूनेस्को क्या है? यूनेस्को जो है वो एक इदारा है, एनजीओ है। अब मुझे यूनेस्को यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूनेस्को क्या होती है, यहाँ तो मैं बता रहा हूँ कि यूनेस्को यूज़ हुआ वर्ड बस। अगर मुझे यूनेस्को के बारे में जानना हो तो कहीं लिस्ट ऑफ एनजीओज़ होगी, उसमें एक यूनेस्को होगा, उस यूनेस्को के अंदर उसकी डेफिनेशन होगी। तो मुझे अगर यहाँ पे वर्ड यूनेस्को आए और पढ़ने वाले को समझ में नहीं आ रहा हो कि यार यूनेस्को क्या है, तो यहाँ मुझे उसको लिंक करना होगा किधर? उस डेफिनेशन पे, वो यूनेस्को में चला जाए कि जहाँ पे यूनेस्को के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं और वहाँ आने के बाद मैं वापस दोबारा आ सकूँ। तो ये होता है क्रॉस रेफरेंस। इसी तरह से अगर मैं यूनेस्को के बारे में डिस्क्राइब करूँगा यूनेस्को क्या है, तो मैं कहूँगा ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है, ऐसे ही है। तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, उसको कैसे लगाऊंगा? फुट नोट लगा दूँ, उसका क्लिक करूँगा, रेफरेंसेस में जाऊँगा और बोलूँगा क्या? इंसर्ट फुट नोट। जैसे मैं इंसर्ट फुट नोट करूँगा, एक नंबर आ गया, इसके अंदर क्या लिखूँगा? इस नंबर में इंटरनेशनल एनजीओ, ये एक इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल एनजीओ। बता दिया मैंने यूनेस्को क्या है। यूनेस्को एक इंटरनेशनल एनजीओ है। अच्छा, ये कहाँ पर आया? लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ गया।
अब आपको मैंने दिखाया था कि जब हम जा रहे थे इंसर्ट के अंदर लिंक में क्रॉस रेफरेंस में, वहाँ फुट नोट कोई नहीं था, एंड नोट आ गया। क्या लग गया? एंड नोट ऐड कर दिया, आ गया इसमें इंटरनेशनल एनजीओ। अब आप जहाँ भी आपका यूनेस्को वर्ड आए, आप उसको क्लिक करके इंटरनेशनल एनजीओ एंड नोट पे ओके कर देंगे, तो आपको लिंक कर देगा ये यहाँ पर एंड नोट के यूनेस्को क्या है। इस तरह से आप जहाँ जहाँ भी कोई वर्ड इस्तेमाल करें और उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो उसका आप फुट नोट बना देंगे, और फुट नोट बनाने के बाद लियारी। अब लियारी क्या है? एरिया ऑफ कराची। तो आपने क्लिक किया इसके ऊपर, और क्लिक करने के बाद आप जाएंगे, इसको क्या बनाएंगे? रेफरेंसेस में जाके क्या करेंगे? इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट, दोनों ऑप्शन है। फुट नोट एंड नोट में बता दिया। एंड नोट क्या करेगा? आखिर में ऐड करेगा डॉक्यूमेंट के, और फुट नोट उसी पेज के लास्ट में। अब मैं एक फुट नोट भी इंटर करके दिखाता हूँ। इंसर्ट फुट नोट, नीचे चला गया और उधर लिख देता हूँ एन एरिया इन कराची, ऐसे ही है कराची। क्लियर? जब ये लगा दिया, अब मैं जाके क्रॉस रेफरेंस में जाके सर्च करना चाहूँ तो वहाँ पे मुझे मिल जाएगा। ये मैंने लियारी देखें, लियारी के ऊपर 1 आ गया, लियारी के ऊपर लिखा 1, ये छोटा सा 1 लिखा हुआ है, और ये बता दिया कि ये एरिया इन कराची है। अब कहीं और पे मुझे लगाना हो कि लियारी कहाँ वर्ड है, LAYRI, अच्छा, लियारी काफ़ी जगह इस्तेमाल हुआ है, एक दफ़ा मैंने डिस्क्राइब कर दिया, दैट्स इनफ। एक और जगह आ गया लाइक लियारी। अब इसे लाइक लियारी पे मैं क्लिक करूं, और लाइक लियारी पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा इंसर्ट में जाऊंगा हाइपरलिंक में करूंगा क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस में मैं गया किस में? फुटनोट में, और मैंने यहाँ पे क्या किया? एन एरिया कराची लिखा हुआ है, इसको कर दूंगा इंसर्ट किया तो क्या आ गया वहाँ? 1 लाइक। अब मिसाल लियारी की डेफिनेशन मैंने दे दी एक दफ़ा, अब मैं बार बार नहीं दूंगा लियारी की डेफिनेशन। ये हम लिखा गया 1 क्योंकि लिया है, उसके लिए हमने क्या दिया था? नंबर 1 दिया था ना, पहला फुट नोट था। ओके, अब इस 1 का मतलब क्या है? लियारी। तो क्लिक करेंगे यहाँ पे, हैंड आ जाएगा, क्लिक करेंगे, कहाँ ले गया? लियारी वर्ड के ऊपर। अब वो 1 दिया है क्योंकि नंबरिंग हमने दी थी, तो हम बार बार डिस्क्राइब नहीं करेंगे उस वर्ड को। यानी हम कहते हैं कि बार बार एक वर्ड इस्तेमाल करना, उसकी जगह हम क्या डाल देंगे? एक दफ़ा उस वर्ड को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद उसका नंबर डाल देंगे कि अगर आप उसको इस बारे में डिटेल चाहिए तो उस नंबर पे चले जाएं, उधर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आपकी कंपैक्ट हो जाएगी, और दूसरा आपको बार बार कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान इज़ ग्रेट कंट्री, पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल कंट्री, पाकिस्तान इज़ प्लेस वेयर मुस्लिम कैन लिव, मतलब बार बार पाकिस्तान लिख रहे हो तो आप कह रहे हैं उसके यहाँ दी कंट्री। अब दी कंट्री का आप टाइटल बना लें या उसका कोई नंबर दे दें, या आप कोई भी फुटनोट बना दें उसका, और वो फुटनोट आप बार बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं रेफ़र करने के लिए। तो इस तरह से ये बन जाता है, दैट्स कॉल्ड फुटनोट। ये नॉर्मली हमारे पास जब बड़ी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना, उनमें हमें इनको यूज़ करना होता है, रिसर्च कम्युनिकेशन रेफरेंसेस के लिए, स्टाइल बनाने के लिए कि कहाँ से हमने डेटा सोर्स लिया है। ठीक हो गया? दोबारा ऐड करना सिखा दूं मैं। पाकिस्तान क्या है? कंट्री है। कैसे ऐड करेंगे इसको अगर आप ऐड करेंगे एज अ फुटनोट, रेफरेंसेस में आएंगे, बोलेंगे इंसर्ट फुटनोट, तो ये फुटनोट आ गया, और इसको दे देंगे इस्लामिक रिपब्लिक ठीक है।
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जब भी पाकिस्तान वर्ड की बात करेंगे तो ये क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अभी हमने फुट नोट लगा दिया। अब आप देखेंगे तो आपके जो रेफरेंसेस हैं, इंसर्ट, लिंक, क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पे दो आ गए, एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और एरिया इन कराची किसको रेफ़र कर रहे हैं, लियारी को। और इसका नंबर 2 हो गया क्योंकि हमने एक और ऐड कर दिया तो 2 हो गई इसकी लिस्ट। तो अब जहाँ आपको इंसर्ट करना हो, रेफ़र करना हो, तो आप इसको करेंगे, इसका नाम भी दे सकते हैं, इसका नंबर भी दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका पेज भी दे सकते हैं कि ये जो इस्लामिक एरिया इन कराची कहाँ है। अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो मैं कहूँगा उस पेज नंबर बताएं किस पेज नंबर पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पेज नंबर, इंसर्ट करूँगा तो ये देखें कितने पेज नंबर पे है, 69। तो कहीं मैं जाके अगर यूँ कहूँ कि मुझे ये देना हो कि बताना हो कि लियारी कहाँ मैंने डिस्क्राइब किया है, तो मैं टेक्स्ट में लिखूँगा वन ऑफ द एरिया ऑफ कराची इज़ गिवन गिवन ऑन पेज। अब यहाँ पे मुझे लियारी को देना है कि लियारी मैंने कहाँ डिस्क्राइब किया, तो मैं पेज नंबर बताऊँगा कौन से पेज पे। तो मुझे 69 नहीं लिखना, मुझे लिखना है कहाँ से देना है, मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट, क्रॉस रेफरेंस, और क्रॉस रेफरेंस में जाऊँगा एरिया इन कराची और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा पेज नंबर, इंसर्ट करूँगा, ये पेज नंबर 69 आ गया। ठीक है, वो ये ओके कर दिया। और विच इज़ इन कंट्री, कंट्री, अब कंट्री किसके अंदर है, पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ मैं पाकिस्तान देना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान का रेफरेंस दे दूँगा मैं, क्रॉस, यहाँ पे लिया मैंने फुट नोट और मैं बोलूँगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और ये फुट नोट नंबर भी दे सकता हूँ, नंबर दे दूँगा, नंबर आ जाएगा, अदरवाइज़ उसका पेज दे दूँगा, इंसर्ट पेज नंबर। ये किस पे डिस्क्राइब है, पेज नंबर 62। तो इस तरह से आप चीज़ों को दे देते हैं, कहते हैं कि ना कि पेज नंबर चीज़ पे डिस्क्राइब हो गया, वहाँ जाके रेफ़र कर लें, तो दोबारा उस चीज़ को रेफ़र नहीं करेंगे। इस तरह से आप फुट नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इक्वेशन लगा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट के अंदर आपने इक्वेशन लगाई, इंसर्ट में गए और ये एक है आपके पास इक्वेशन, लग गई इक्वेशन 2 + 2 = 4, ये कोई इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन मौजूद है आपकी, हमने इक्वेशन लगा दी, और मैं जाके यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे लिख रहा हूँ सिंपल इक्वेशन, आप कोई भी बना दें ना, इक्वेशन इज़ ऑन पेज। अब इंसर्ट में जाऊँगा, लिंक में जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्या, इक्वेशन। इक्वेशन का हमने कैप्शन ही दिया ना उसका, इक्वेशन का, तो हमें कैप्शन देना होगा, यहाँ से हम कैप्शन दे दें या उसका दे दें पेज नंबर। तो हमने उस इक्वेशन को वहाँ पे इंटायर लेबल ऐड नहीं किया, इक्वेशन कहाँ गई, इंसर्ट इक्वेशन, इक्वेशन के बाद हमने देना है इसका जस्टिफिकेशन, राइट सेंटर ग्रुप, और राइट क्लिक करके हम इसको लिखेंगे, कोई इक्वेशन लिखी, VI + VF = 80, ऐसे ही होता है, VI + VF = 80। और ये इक्वेशन हमने बना दी। इस इक्वेशन को हम कहते हैं, कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो गई, ये है लीनियर इक्वेशन है, ठीक है जी। और सेव इक्वेशन एज न्यू, ये देंगे, इक्वेशन की नाम हो गया, वेरिएबल हो गया, ये गैलरी में जाएगी, ये कैटेगरी हो गई, ये डिस्क्रिप्शन हो गई, इसको सेव करना है। इसके ऑप्शन दे सकते हैं कि से इंसर्ट इन इट्स ऑन पैराग्राफ या इंसर्ट कंटेंट ओनली, ये ऑप्शन आ रहे हैं, इंसर्ट पेज ओनली, ये चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने दे दी डिस्क्रिप्शन, और इसको क्या कहते हैं, कौन सी इक्वेशन है ये, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इक्वेशन,
डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ना, सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन, सेकंड लॉ है फर्स्ट लॉ है, न्यूटन लॉ, कौन सा लॉ है न्यूटन का, ये हमने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। अब अगर कहीं जाके हम देखें इक्वेशन को डिस्क्राइब करना हो, वहाँ रेफ़र करना हो, तो हम इंसर्ट में जाएंगे, लिंक में जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, इक्वेशन में, ये नहीं उठा रहा उसको, कैप्शन, पेज नंबर, लेबल, पेज, इंक्लूड बिलो, इंसर्ट रेफरेंस। इसका मतलब हमें उस इक्वेशन का बुक मार्क बनाना पड़ेगा या हेडिंग बनानी पड़ेगी। इसको हमने अभी कैटेगराइज नहीं किया, तो कैटेगराइज करेंगे उसको, फिर जाके उसको रेफरेंस में, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था बुक मार्क और एंड नोट, उसको इस तरह से बुक मार्क और एंड नोट की तरह रेफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा। तो इसमें हमें बनानी पड़ेंगी इक्वेशंस, ये मौजूद है इक्वेशन, इनको इंसर्ट न्यू इक्वेशन करेंगे, नई इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। ये सारे इक्वेशन से रिलेटेड है, जितने ही मैथ के आप फंक्शन आप यूज़ करना चाहें वो सारे के सारे मैथ की इक्वेशन में मौजूद हैं। लेकिन कैप्शन हमें लगाना होगा, उसका कैप्शन का ऑप्शन आ नहीं रहा, इसमें क्यों नहीं आ रहा, प्रॉब्लम कर रहा है। चले मैं चेक करता हूँ उसको। इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो आपने देख ली कि इंसर्ट रेफरेंसेस में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। क्रॉस रेफरेंस, टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल और फिगर का कराता हूँ। चलिए टेबल एंड फिगर में जब आप कोई चीज़ टेक्स्ट में लिखेंगे, ये मैंने टेक्स्ट थी, ये टेक्स्ट है हमारे पास, इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना हो, ये सिंपल टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इस टेक्स्ट को और जाएंगे इंसर्ट और यूज़ करेंगे क्या, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। और यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ़ कॉलम 8 है और नंबर ऑफ़ रोज़ भी 8 है। ओके करेंगे, कन्वर्ट हो गया किस में, टेबल में। अब ये टेबल बन गया, इस टेबल का नाम देंगे। ये टेबल का नाम क्या दें, क्या है टेबल, किस तरह का डेटा है इसमें, Karachi has largest number of Urdu speaker in Pakistan as per 2000 center consensus. The breakdown of Karachi division is that कि इसमें लैंग्वेजेस स्पीकिंग पर्सन इन कराची, तो हम इसका क्या करेंगे, इंसर्ट कैप्शन, और इसको बोलेंगे लैंग्वेज रेशो इन कराची। ठीक है, पॉपुलेशन, वेरियस लैंग्वेज स्पीकर्स इन कराची। ठीक है जी, ये हमने क्या बना दिया इसका, कराची। अब ये जैसे ओके करेंगे हम, ये कैप्शन आ गया टेबल का 1। अब कहीं जाके बैकएंड पे हम हिस्ट्री के अंदर मीडिया टेक्नोलॉजी फाइनेंसिंग मार्केटिंग, कहीं हिस्ट्री में हम कह रहे हैं कि वेरियस लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन कराची। ठीक है, एज डिटेल्ड इन टेबल। अब मुझे याद ही नहीं कि वो टेबल का नाम क्या था या टेबल का नंबर क्या था। ठीक है, या टेबल का नाम देना चाहूँ तो मैं इसको क्या करूँगा, क्रॉस रेफरेंस करूँगा, इंसर्ट लिंक क्रॉस रेफरेंस, और क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ से लेंगे टेबल और ये टेबल आ गया टेबल। आपने जस्ट इंसर्ट करना है, पूरा टेबल का नाम आ गया। तो इस तरह से आप रेफ़र कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट। जहाँ जहाँ आप इसको यूज़ करना होगा टेबल को, आप उसका एक्चुअल नाम उठाना हो तो क्रॉस रेफरेंस से उसको पिक कर सकते हैं। हाइपर लिंक बनाना हो तो हाइपर लिंक बनाएंगे, बुक मार्क बनाना हो तो बुक मार्क बनाएंगे। अच्छा, आपको पता है 36 क्या है, व्हाट इज़ दिस 36 क्या है, 136, ये 135, ये रेफरेंस नंबर है। ये डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया है, जहाँ जहाँ से जो बात ली है वो बात हमें बतानी पड़ेगी
कि हमने ये बात कहाँ से ली है, कहाँ से माखज़ की है, उसको बताना पड़ेगा हमें। तो वो क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस नंबर देना होगा। कैसे बनता है ये हमारे पास बनता है रेफरेंसेस के ज़रिए। ये पूरी बिब्लियोग्राफी और साइटेशन के ज़रिए बनता है डॉक्यूमेंटेशन में। और फिर इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम, हाइपरलिंक के अंदर क्रॉस रेफरेंसेस में हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारे पास जो डिफरेंट नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, इक्वेशंस हैं, एंड नोड है, बुक मार्क है, ये सारी हम यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। इसी तरह से हम चाह रहे होते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे अब तो टेक्स्ट पेज की है, अदरवाइज़ इसको मैं हाइपरलिंक बनाऊंगा और इस पर क्लिक करूँगा तो ये नीचे चला जाएगा डॉक्यूमेंट में, जहाँ डिस्क्राइब किया जाएगा कि 135 क्या है। ये जैसे रेफरेंसेस आ रहे हैं ना, ये डॉक्यूमेंट के रेफरेंसेस हैं, इसके ये डॉक्यूमेंट किसने लिखा, इसका नाम क्या है, किसने पब्लिश किया, कब पब्लिश किया और कब उसको रिट्रीव किया, ये सारी डिटेल उसकी हमें डॉक्यूमेंट की लिखनी पड़ती है और ये रेफरेंसेस के ज़रिए हम इसमें डाल सकते हैं। और ये भी आपके हाइपर रेफरेंस के इस्तेमाल में आता है कि जब आप रेफरेंस करेंगे, डॉक्यूमेंट में रेफ़र करेंगे चीज़ों को, उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसको मैं बिल्कुल यूँ समझ लें कि अगर मैं यूएन बॉडी की बात करूँ तो यूएन बॉडी वर्ड है। अब ये यूएन बॉडी वर्ड मैंने कहाँ से लिया, मैं ये डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ। यूएन बॉडी मैं गूगल पे गया और मैंने वहाँ से सर्च किया कि यूएन बॉडी किसके लिए इस्तेमाल होता है। यूएन बॉडी सर्च किया, मेन बॉडी हाइपरलिंक आ गया। इस हाइपरलिंक को मैं देना चाहूँ कि यूएन बॉडी जो है इस हाइपरलिंक में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ है, यूनाइटेड नेशन लिंक, हाइपरलिंक दे सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि गूगल स्कॉलर पे जाके आप सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट को, और वहाँ पे जाके मैंने सर्च किया गूगल स्कॉलर में कि यूएन बॉडी पहले कब इस्तेमाल हुआ, किस किस पेपर में इस्तेमाल हुआ है। तो ये पेपर है, तो इस पेपर के अंदर एक पेपर का जो डिटेल है कि ये पेपर किसने लिखा, कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास होती है। साइट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो साइट पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया साइट, और ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। कौन कौन से, MLA, APA, शिकागो, हार्वर्ड और वैंक्यूअर। और ये डिफरेंट इंटरफेसेस के अंदर हम इंपोर्ट कर सकते हैं, बिब, टेक्स्ट, एंड नोट, रेफवर्स। इसी तरह से ये तो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं स्पेशल। MS वर्ड में अगर इनको हम यूज़ करना चाहें तो MS वर्ड में हमारे पास रेफरेंसेस में ये सारे APA, ये देखें APA यूज़ करे थे ना, दिस इज़ ए स्टाइल APA। क्लिक करूँगा तो कौन कौन से, और ये शिकागो, IEEE, MLA, वो जो MLA वहाँ लिख रहा था मैं, MLA यहाँ पे MLA, इसके साथ हम इस स्टाइल में उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सेव कर सकते हैं और क्रॉस रेफरेंसेस में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। एंड नोट जो साथ है वो भी इंटीग्रेट होता है ना, एंड नोट भी इंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन MS वर्ड अपने पास भी उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप इसको बिब्लियोग्राफी अपनी बना सकते हैं, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, इंसर्ट साइटेशन, मैनेज रिसोर्सेज, ये सारी डिटेल्स आप बना के डॉक्यूमेंट में अपने डाल सकते हैं। MS वर्ड भी इसको अपना सपोर्ट करवाता है अपने तौर पर। एंड नोट भी इंटीग्रेट करवाता है, हाँ, बगैर इंटीग्रेट किए भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में मैं ये चीज़ें आपको करवाता हूँ डिटेल में, क्योंकि अभी टाइम कम रह गया, तो कल हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो